Okay, so in calculus of residue, first topic you will take residue of infinity at infinity. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंटीग्रेशन जो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसका बहुत यूज है. इनफैक्ट वी हैव यूज्ड इट वंस. एक्सटीरियर थ्योरम, कोचीज एक्सटीरियर थ्योरम जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की थी उसमें इसका यूज किया है हमने. विल सी हाउ. ओके, सो लेट अस डिफाइन व्हाट इज रेजिड्यू एट इंफिनिटी. ओके, रेजिड्यू at infinity for a function fz is defined as integration 1 upon 2 pi iota fz dz. Okay, along a closed curve C. Okay, where C contains all the singularities of fz in finite complex plane. ओके, सो बेसिकली अच्छा, और यहाँ पे C है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. सो जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज में ही पढ़ रहे हैं. So let us put a minus sign here. Okay, so residue at infinity is defined as integration of fz dz along a closed curve C. Okay, ये इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, that's why माइनस है यहाँ पे. So this is the definition of residue at infinity. Okay, ये कैसे हुआ? अच्छा, ये जैसे हमारे पास कोई भी क्लोज कर्व C है, हम लोग बात कर रहे हैं इन्फिनिटी की, मीन्स मॉडुलस z विल बी ग्रेटर देन सम r. ओके, एंड इट विल बी लेस देन इन्फिनिटी, ऐसा कुछ बोल सकते हैं. सो लेट अस से कि ये कोई r रेडियस का सर्कल C है. ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्कल जो इसके आउट मीन्स उस डोमेन की बात कर रहे हैं जो कि मॉडुलस z ग्रेटर देन r के सर्कल के बाहर है. ओके, सो लेट अस से ये कोई इन्फिनिटी पे है, ये कोई इन्फिनिटी पे लाइन है. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, हमारी डोमेन ये है. अच्छा, सो मॉडुलस z ग्रेटर देन r के लिए, अच्छा हमने ये एज्यूम किया है कि ये जो C है सारी की सारी सिंगुलरिटी इसमें लाई कर रही है फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में. इसका मतलब fz इज एनालिटिक इन दिस पार्ट. ओके, सो fz एनालिटिक इन दिस पार्ट. सो बाय लोरेंट सीरीज, ओके, सो बाय लोरेंट सीरीज फॉर मॉडुलस z ग्रेटर देन r fz इज एनालिटिक. ओके, और इन फाइनाइट प्लेन. ओके, सो इन्फिनिटी की बात नहीं हो रही यहाँ पे. सो इसको हम क्या कर सकते हैं, fz कैन बी रिटर्न एज an z पावर n वेयर n वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. भाई ये है हमारे पास, ये देखा जाए तो एक एनुलस है जिसमें की फंक्शन एनालिटिक है, लेस देन इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहे. सो fz एनालिटिक हो गया, सो ये हो गया लोरेंट सीरीज एक्सपांशन. लोरेंट सीरीज में एक्सपांशन लिख सकते हैं इसके लिए. ओके, अच्छा अब इसमें देखो, हमने ये जो सर्कल C लिया और ये इन्फिनिटी पे कोई भी रेडियस है, तो ये हमारा डोमेन है. सो ये हमने पढ़ा था कि जो भी डोमेन होता है उसका पॉजिटिव ओरिएंटेशन तब होता है कि जब भी हम कर्व पे मूव करेंगे तो जो डोमेन है वो हमारे लेफ्ट में रहना चाहिए. तो इसमें हमें ऐसे मूव करना पड़ेगा, तभी ये डोमेन लेफ्ट में रहेगा. ठीक है, ऐसा और ऐसा, ऐसा देख सकते हो कि इस टाइप से. ओके, सो बेसिकली ये क्लॉकवाइज मूव करना पड़ रहा है यहाँ पे. ओके, तो हमने पर यूजुअल डेफिनेशन में हम क्या करते हैं, fz dz जो होता है उसको यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं. दैट्स व्हाई वी हैव पुट अ माइनस साइन बिफोर दिस इंटीग्रेशन. ओके, सो आई होप ये माइनस क्यों किया वो समझ में आया होगा. यहाँ पे हमने माइनस साइन लिया है इसलिए क्योंकि ये जो C है, जो फाइनाइट कर्व C, फाइनाइट डोमेन की जो बाउंड्री C है उस पे हमें क्लॉकवाइज ट्रेवल करना पड़ रहा है. ओके, और यहाँ पे जो C हमने लिया है यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज है, दैट्स व्हाई वी हैव पुट माइनस साइन. सिंगुलरिटीज में तो हम क्या करते थे, z को 1/z से रिप्लेस करके हमारा काम हो जाता था, पर इसमें ऐसा नहीं है. बेसिकली रेजिड्यू जो होता है ना किसी भी फंक्शन का, वो रेजिड्यू जो होता है वो फंक्शन का ना होके डिफरेंशियल का होता है. मींस अगर जैसे fz.tz है, ठीक है, तो ये इस पूरे टर्म का रेजिड्यू होता है. सो अगर जैसे इन्फिनिटी पे अगर बात करेंगे तो z को अगर 1/w से रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे z भी 1/w से रिप्लेस होगा. सो दिस विल बी f 1/w.
और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। ओके, सो यहाँ पे ये फंक्शन आ गया बेसिकली। ओके, सो रेजिड्यू of fz at z tends to infinity is equivalent of residue of f। ओमेगा को कोई भी वेरिएबल है तो z ही ले लेते हैं, 1 बाई जेड डिवाइड बाई जेड स्क्वायर माइनस ओके एट जेड इक्वल टू 0। आई होप ये क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ना लेके हमें डिफरेंशियल लिखना पड़ेगा, क्योंकि रेजिड्यू डिफरेंशियल्स के इनवेरिएंट होते हैं, फंक्शंस के नहीं। ठीक है, let us take some example इसके। if fz is analytic for let us say modulus z less than r, then fz can be expanded in form of Taylor series z minus z naught power n varies from 0 to infinity, क्योंकि टेलर सीरीज ऐसे यहाँ पे मान लो हमने एक जनरल पॉइंट लिया है, सो वी टेक मॉडुलस z माइनस z नॉट। ओके, तो इस केस में क्या होगा, रेजिड्यू, अगर इसमें हमें रेजिड्यू पूछा जाए, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट, वो क्या होता है, कोफिशिएंट ओ 1 डिवाइड बाय जेड माइनस जेड नॉट। ये सही डेफिनेशन है रेजिड्यू की, पर इसमें तो क्योंकि नेगेटिव पावर आनी नहीं है, एन तो पॉजिटिव ही रहेगा, सो ये आंसर हो जाएगा 0। मीन्स अगर फंक्शन एनालिटिक है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट के अबाउट अगर उस पॉइंट पे रेजिड्यू पूछा जाएगा तो वो 0 है। बट दिस इज वैलिड ओनली इन फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, अच्छा, वन मोर थिंग, हमने अभी तक जितने भी डिस्कस किए इन लास्ट आई थिंक 43 लेक्चर्स, इन सब में फंक्शन को हमने सिंगल वैल्यूड एज्यूम किया है, और फंक्शन इज सिंगल वैल्यूड। ओके, और अगर अदरवाइज मेंशन किया हो, अदरवाइज हमने एज्यूम किया है कि सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, रेक्टिफाइबल सिंपल कर्व है। ओके, सो अच्छा, ये फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में है। अच्छा, इंफिनिटी पे ये वैलिड नहीं है। एट इंफिनिटी even if fz is analytic, its residue may not be zero। ओके, कहने का मतलब है कि इंफिनिटी पे रेजिड्यू 0 नहीं होगा, मतलब हो भी सकता है बट जरूरी नहीं है कि 0 होगा। इन केस ऑफ फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन, if fz is analytic then उसका residue at that point has to be 0, but this is not true in case of infinity। okay, so I hope ये clear है। इसको we can prove this, इसको prove किया जा सकता है, जैसे यह example ले लेते हैं। okay, so let us see residue of this fz at z tends to infinity। so first let us see what is f1 by z। ये क्या हो जाएगा, z 1 माइनस 20 z, ये हो गया। नाउ वी नो कि रेजिड्यू ऑफ f एट इंफिनिटी इज इक्विवेलेंट ऑफ रेजिड्यू ऑफ माइनस f 1 बाय z डिवाइड बाय z स्क्वायर एट 0। ओके, सो माइनस f 1 बाय z डिवाइड बाय z स्क्वायर क्या होगा, z डिवाइड बाय 1 माइनस 20 z। ओके, ये हो गया डिवाइड बाय z स्क्वायर, और माइनस, तो ये क्या आएगा, माइनस z डिवाइड बाई z 1 माइनस 20 z। ओके, ये फंक्शन आ गया। इसका रेजिड्यू एट 0 हमें देखना है, सो रेजिड्यू एट 0 क्या होगा। अच्छा, इसमें अगर z 0 पुट करते हैं तो ये इन्फिनिटी हो रहा है, और z की तो ये तो कैंसिल हो गया। ओके, सो ये बेसिकली यहाँ सिंपल पोल है, z इक्वल्स टू 0 इज सिंपल पोल ऑफ f1 बाई z डिवाइड बाई z स्क्वायर माइनस जो भी है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंस टू z0 z माइनस 0, और जो फंक्शन है पूरा दैट इज माइनस 1 अपॉन z 1 माइनस 20 z। ओके, तो ये क्या आएगा, z से z हो गया कैंसिल, माइनस 0 पुट करेंगे तो 1, सो दिस इज माइनस 1। ओके, आई होप ये क्लियर है। z से z गया 0, ओके माइनस 1। ओके, सो इसका z टेंस टू इन्फिनिटी पे रेजिड्यू क्या है, माइनस 1 है। अच्छा, फर्दर यहाँ पे एक चीज हमें देखनी होगी, ये जो फंक्शन है f z टेंस टू इन्फिनिटी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके,
इसका मतलब क्या है कि z टेंस टू इन्फिनिटी पे ये जो फंक्शन है इसकी कोई सिंगुलरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो z इक्वल्स टू 2020 इज द ओनली पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी एंड दिस इज एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, और इन्फिनिटी पे भी इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, मीन्स जीरो, इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, सो इन्फिनिटी के जो नेबरहुड है उसमें तो वैसे भी एनालिटिक है ही। ओके, सो फ्रॉम दैट व्हाट वी कैन से कि ये जो फंक्शन एफ जेड है ये इन्फिनिटी पे एनालिटिक है। ओके, यहाँ से भी हम देख सकते थे कि जिस एफ वन बाई जेड हमने किया था तो ये फंक्शन आया था जेड डिवाइड बाई वन माइनस 2020 जेड, ये आया था। अब इसमें जेड इक्वल्स टू जीरो पे इन्फिनिटी नहीं हो रहा, मीन जेड इक्वल्स टू जीरो इज नॉट ए पोल हियर। ठीक है, सो फ्रॉम दैट वी कैन से कि जो एफ जेड है ये तो एनालिटिक है इवन एट इन्फिनिटी। ओके, सिर्फ एक ही पॉइंट था जेड इक्वल्स टू 2020 जहाँ पे एनालिटिक नहीं था, बट स्टिल इसका जो रेजिड्यू है वो माइनस वन आ रहा है। ओके, इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक है इन्फिनिटी पे बट रेजिड्यू जीरो नहीं है। अच्छा, इसमें जो हमने देखा कि जो रेजिड्यू ऑफ एफ एट इंफिनिटी इज नथिंग बट इक्वलेंट टू रेजिड्यू ऑफ एफ वन बाई जेड डिवाइड बाई जेड स्क्वायर, दिस इज जेड माइनस एट जीरो। ओके, अगर इसमें मान लो एफ जो लेट अस से एफ जेड है व्हेन लिमिट जेड टेंड्स टू इंफिनिटी ये जीरो हो जाता है। ओके, तो इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं रेजिड्यू एट एफ इंफिनिटी is equivalent of minus limit z tends to infinity z f z। ओके, बट और यह सिंपल पोल हो मान लो इन्फिनिटी पे, पर ये हमेशा ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज। जैसे मान लो अगर एफ जेड हमने ये ले लिया z डिवाइड बाई जेड माइनस वन, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, सो इसमें लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी z, अगर एफ जेड देखेंगे तो क्या आएगी जेड स्क्वायर डिवाइड बाई जेड माइनस वन, लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी, ये तो इन्फिनिटी आ जाएगी। ओके, तो इसके हिसाब से इसका जो रेजिड्यू है वो इन्फिनिटी होना चाहिए, बट अगर इसका रेजिड्यू हम लोग देखें इन्फिनिटी पे, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी तो पहले तो एफ वन बाई जेड हम लोग देखेंगे तो ये क्या आएगा वन डिवाइड बाई वन माइनस जेड, ये हो जाएगा। अब इसमें जेड इक्वल्स एफ वन बाई जेड हो गया माइनस एफ वन बाई जेड डिवाइड बाई जेड स्क्वायर, ये करेंगे अगर। ओके, तो अगर ये करेंगे हम तो क्या होगा हाँ, इसमें ये हो जाएगा हमारा एफ वन बाई जेड क्या है वन डिवाइड बाई वन माइनस जेड, ओके, डिवाइड बाई जेड स्क्वायर, और इसमें माइनस ये आ गया, और इसका अब हमें देखना जेड इक्वल्स टू जीरो पे रेजिड्यू। ओके, तो ये क्या आ जाएगा जेड इक्वल्स टू जीरो पे, ये क्या डबल पोल है, इसमें डबल पोल है, सो इसका रेजिड्यू क्या होगा जेड स्क्वायर वन डिवाइड बाई वन माइनस जेड अपॉन जेड स्क्वायर डी ओवर डी जेड, लिमिट जेड टेंस टू जीरो। डबल पोल के लिए ऐसा ही करेंगे, हमने डिस्कस किया था रेजिड्यू निकालने के लिए। सो जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया वन वन माइनस जेड स्क्वायर प्लस, ओके, माइनस यहाँ से बाहर आएगा। ओके, अच्छा, और इसकी ओवरऑल माइनस था तो ओवरऑल माइनस ही हो जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू जीरो, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस वन आ गई। ओके, सो इसमें रेजिड्यू माइनस वन है पर अब उस फॉर्मूले से इन्फिनिटी आ रहा है, मींस दैट फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन एफ जेड लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी इज जीरो। ओके, सो इट इज बेटर कि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखें। ओके, सो बेसिकली हमें ये याद रखना है कि रेजिड्यू ऑफ एफ एट इन्फिनिटी इज नथिंग बट रेजिड्यू ऑफ एफ वन बाई जेड डिवाइड बाई माइनस जेड स्क्वायर एट जीरो। ओके।